कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का पहला मरहला मुकम्मल। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इजलास में मौजूद हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सियासी क़यादत को आलमी मंजरनामे से आगाह किया। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाक चीन ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दूसरे मरहले में सियासी क़यादत की जानिब से दाखिला और खारजा से मुतालिक सवालों जवाब किए जाएंगे। इसी बारे में हम बात करेंगे। GNN के नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हो चुका है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इजलास में मौजूद हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी इजलास में मौजूद हैं। चारों वज़राए आला भी इजलास का हिस्सा हैं, जबकि इस अहम तरीन फोरम में अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ोर्सेस के इनखला की बाद की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया है। DGISI ने मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर शुरका को ब्रीफिंग दी। इजलास के पहले मरहले में अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, इस हवाले से ये अहम तरीन इजलास तलब किया गया। स्पीकर असद कैसर इसकी सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में शरीक नहीं हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। एजाज़, बताइएगा इजलास से मुतालिक। जी, हमारी इत्तलात के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद जो DGI से हैं वो शरीक हुए और जनरल फैज़ हमीद ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान तालिबान रवाबित के हवाले से, अमरीका तालिबान रवाबित और अमरीका अफगानिस्तान रवाबित के अलावा जो भारत के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, जो सूरत हाल है, जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं, खबरें आ रही थी और जो भारतीय अज़ाइम हैं उनके हवाले से तफसीली तौर पर पार्लिमानी क़यादत को ब्रीफ किया है। ये अब इस वक्त हमारे रवाये का ये कहना है कि 10 मिनट के वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ है। नमाज पढ़ी गई और उसके बाद दोबारा शुरू होने वाले इजलास में एक बार फिर उस ब्रीफिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर जो ब्रीफिंग दी गई है उस पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और एक मुतफ़िका राय जो कायम करनी है पार्लिमान की जानिब से ताकि दुनिया को एक मजबूत पैगाम दिया जाए, उसके हवाले से गुफ्तगू जारी है। जी अच्छा एजाज, ये बताइएगा कि जो लोग इस इजलास में मौजूद थे, पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद क्या आपकी किसी से बात हुई, क्या तासुरात थे उनके? जी, इनमें से कोई जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके अंदर जाने वालों में से कुछ लोग बाहर नहीं आए। तमाम के तमाम वो पार्लिमान की लॉबी तक महदूद रहे हैं। नमाज वहीं पढ़ी गई और फिर उसके बाद वापस ईवान में चले गए हैं। मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमाओं ने अब मीडिया से जो गुफ्तगू किया, उन्होंने जो अपनी हिमायत है या जो पार्टी पॉलिसी है उसको उजागर किया, लेकिन ब्रीफिंग के हवाले से अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। सिर्फ ये इत्तलात सामने आई हैं कि जो एक्चुअल सूरत हाल है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात का रहे हैं, सिक्योरिटी के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से तफसीली बात हुई है। अमेरिका क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है, अफगान तालिबान क्या चाहते हैं और पाकिस्तान अफगान तालिबान को अकेला जिम्मेदार क्यों नहीं समझता, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। फिर भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से दोस्त ममालिक जो मीडिएशन कर रहे थे उस पर एक्चुअल सूरत हाल क्या है, इन तमाम उमूर का अहाता किया जा रहा है और पार्लिमानी क़यादत को ब्रीफ करके तमाम जो कायदीन हैं उनसे रुकात लेकर एक मुश्तरका एजेंडा और या मुश्तरका पॉलिसी तैयार करने की बात की जा रही है और इसी हवाले से दूसरे सेशन में बात हो रही है। अच्छा एजाज, कुछ अंदाज़ा है मज़ीद कितनी देर तक ये इजलास जारी रहेगा? क्या तीसरा मरहला भी होगा? जी, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अब तक जितने भी इजलास हुए हैं वो कई घंटों पर मुहित रहे हैं, क्योंकि एक पूरे पाकिस्तान के मामलात हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान के लिए जो इस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में मौके मौजूद हैं उसके हवाले से मामलात है। तो इसलिए नॉर्मली 4 से 5 घंटे इजलास चला करते हैं। अब तकरीबन 3 घंटे तो होने वाले हैं इजलास को शुरू हुए और इस बात का भी जरूर इम्कान मौजूद है कि इसका तीसरा सेशन भी हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अंदर जो जिस किस्म के नुकात सामने आते हैं और फिर अगर कोई इख्तलाफी नुकात हो और उनके ऊपर इत्तफाक राय पैदा करना हो तो उस सूरत में तीसरा सेशन भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस बारे में अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है एजाज, आप साथ ही रहिएगा, बहुत ही अहम मामला है जिस पर ये इजलास जारी है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस सिलसिले में कहते हैं कि इतना बड़ा इजलास हो रहा है, सब चीज़ों पर गौर होगा, मुल्की इदारे अपनी मुंतखब पार्लिमान को सलामती के उमूर से मुतालिक
आगाह करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी बात है कि तमाम अपोजिशन जमातें इजलास में मौजूद हैं। ये बता के मुझे बुलाया। अच्छा, कौन कौन सा एजेंडा जो है वो जरूर आएगा? कौन से? ऑफ कोर्स अफगान सिचुएशन है, अमेरिकन रिलेशन है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है तो सारी चीजें ज़ेर बहस है। सर, इसका सियासी असर क्या होगा? मुझे नहीं पता इसका सियासी असर क्या होगा, लेकिन यह है कि मुल्क के अदारे अपनी मुंतखब पार्लियामान को हालात हाजरा पर बाखबर करेंगे। अच्छा सर, खुशाइन बात ये भी क्या पूछें कि तमाम जमाती इस कौमी सलामती। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी मामले पर हम बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, फरमाइएगा कि कितनी अहमियत का हामिल है मौजूदा हालात में और मौजूदा तनाजुर को देखते हुए ये इजलास? मैं कॉल मेरी चल रही। देखें, ये मैं एक बात बताऊं, ये एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है। जी हेलो, जी 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 जी, आपकी बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इसमें कौमी सलामती के अमूर पे पूरी आप मुल्क की लीडरशिप को ब्रीफिंग दी जा रही है मिलिट्री की तरफ से, और हम सबको मालूम है कि मसाइल क्या चल रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कश्मीर का प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के हालात हैं, उसके बाद आपके अमेरिका से ताल्लुकात हैं, एयर बेसिस की बात हुई, ऑल चीज़ों को देखें तो आई थिंक, और ये बहुत अच्छी बात है कि इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी सबकी आपस में, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप बैठे हुए, चीफ ऑफ स्टाफ बैठे हुए हैं, और उसके बाद नहर के DGISI हैं, फिर हमारी पूरी ऑपोजिशन और पोलिटिकल लीडर सारे मौजूद हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आई एम श्योर कि इसके बाद जो अभाम है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और इससे हालात बेहतर होंगे। अच्छा, ज़ाहिर है इसमें बहुत सी जो बातें हैं वो तो बाहर नहीं आती हैं और न लाई जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता है। लेकिन इस तरह के जब इजलास होते हैं हारिस नवाज साहब, तो उसमें सिर्फ ब्रीफ कर दिया जाता है सियासी क़यादत को, या तजावीज़ भी ली जाती हैं उनसे? नहीं, डेफिनेटली उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जिसमें वो हर किसी पे सवाल करते हैं और उसके ऊपर फिर आपको उनको जवाब दिया जाता है कि कौन सी इन्वायरमेंट में पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स में ये डिसीजन ले गए मुल्क के वसीतर मफाद में, और फिर जो उनकी सजेशन होती है उनको भी सुना जाता है, उसका जवाब भी दिया जाता है। ये एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, जिससे मुल्क की जो एक लीडरशिप है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे गवर्नमेंट है, और मिलिट्री लीडरशिप में हम आहंगी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और उनको 1 to 1 बताया जाता है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से कश्मीर पॉलिसी हमारी क्या है, अफगानिस्तान से हमारे क्या ताल्लुक है, तालिबान के जो हालात हो रहे हैं उनसे क्या ताल्लुकात होने वाले हैं, और अमेरिकन किसी इस वक्त जो एक चल रही है कि वो हमारे बेसिस मानते हैं, हमने क्यों नहीं दिए, वो उनसे सुने जाएंगे, और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। अच्छा हारिस नवाज साहब, शेख रशीद साहब ने भी कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि अपोजिशन भी इस इजलास में मौजूद है, और जिस तरह की सियासी सूरत हाल है वो हम देख ही रहे हैं। इस तरह के इजलास के सियासी असरात क्या होते हैं और इंटरनेशनली क्या मैसेज जाता है? देखें, इससे तमाम जो मुल्क में मैसेज अच्छा जाता है, इसके साथ पूरी दुनिया में जाता है कि इस वक्त ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, मिलिट्री लीडरशिप, एस्टैब्लिशमेंट, दे आर ऑल ऑन वन ग्रिड, दे आर डिस्कसिंग नेशनल इशूज, जिसमें जियो इकोनॉमिक्स भी है, जियो पॉलिटिक्स भी है, जियो स्ट्रेटेजी भी है, सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद एक यूनिफाइड जो फैसला किया जाता है मुल्क के मफाद में, उसके बाद कोई इसको कंडेम नहीं कर सकता। खास ऑपोजिशन को ये बताया जाता है कि क्यों, किन वजूहात की वजह से ये फैसले किए गए हैं, इसमें क्या मुल्क की बेहतरी है, और इसको जब ऑपोजिशन क्वेश्चन आंसर करती है उनके सवालों का जवाब दीजिए। अच्छा हारिस नवाज साहब, कल हमने देखा वज़ीर आज़म ने फ़ौजी अड्डों के मामले पर 2 टोक पैगाम दिया अमेरिका को। आज भी उन्होंने कहा कि जितना भी दबाव आए चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे, और आज ये कौमी सलामती का अहम इजलास भी। क्या इसके इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में? देखें, इससे ये पता चलता है कि मुल्क की इस वक्त डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, और इसमें सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट देयर ऑल टुगेदर। नंबर 2, एक बड़ी करेज की बात है जो बहुत अच्छे पर नजर आती है कि पाकिस्तान ने एज ए सॉवरन स्ट्रॉन्ग इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री के तौर पे बिहेव करना शुरू कर दिया। हेलो यंगस्टर, क्या हाल है? ठीक है, गुड। तो ये एक बात होती है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर सेकंड ये बताया जाता है कि दुनिया के, अब प्राइम मिनिस्टर ने क्रिस्टल क्लियर बता दी कि हमारी स्टेट पॉलिसी क्या है, और उसके बाद क्या चीज़ें चल रही हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो कल असेंबली में स्पीच की है, दो टोक अल्फाज में ना कि हमारी चाइना से लीडरशिप की है, उसमें कोई रद्दबदल नहीं हो सकता, उसमें उतार चढ़ाव नहीं हो सकता, और चाहे अमेरिकन दूसरे मुल्कों का ख्याल करना चाहिए कि दे शुड नॉट फोर्स कि हमारी किससे ताल्लुकात अच्छे हों, किससे खराब हो। नेशनल इशू पॉलिटिक्स ये होती है कि अब हर एक से इंगेज रहते हैं और अपने मुल्क में मफाद में दूसरे मुल्कों से
अपने फायदे रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप GNN से गुफ्तगू कर रहे थे। और आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफ़ी ने शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल किया कि सर आज बिल्कुल खामोशी है, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने यह जवाब दिया कि आज मुंह भी बंद है, कान और आंखें भी। राना सनाउल्लाह से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ब्रीफिंग से मुतमईन है, जिस पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि कश्मीर और अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग दी जा रही है, इजलास ख़त्म होने के बाद ही बताएंगे कि मुतमईन हैं या नहीं।